जरा तेरा जिसमें तूने लिया बसेरा, जिसमें तूने लिया बसेरा। क्यों कहता है मैं और मेरा, क्यों कहता है मैं और मेरा, यह आसक्ति मिटा ले मनवा। सोहम गाले मनवा। भगवान राधा माधव के पावन आंगन श्रीधाम वृंदावन के पावन दिव्य पूज्य क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्वरूप पूज्यपाद महेशानंद सरस्वती जी महाराज की पावन इस तपस्थली, उन्हीं के पावन सानिध्य और आशीर्वादात्मक उपस्थिति में आयोजित सभी पूर्वाचार्य अर्वाचीन पूज्य आचार्य चरण कृपा करके भगवान के स्वरूप संत भगवान कृपा करके पधारे। समस्त आचार्यों का, समस्त संतों का व्यासपीठ उन्हें कोटि कोटि नमन करती है, वंदन करती है। भगवान के इस पावन धाम में हम आकर रहकर पंच दिवसीय साधना शिविर एवं तीर्थ दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत भागवत का बीज स्वरूप चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से हम आप गत दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने यह विषय देखा कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से तप किया और तप का परिणाम भगवान के लोक का दर्शन हुआ। और भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी मैं सर्वसमर्थ हूँ, जो चाहो मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने 4 बातें निवेदन किया। प्रभु, पहली बात आप ये बताएं कि आप निर्गुण और सगुण आपका स्वरूप क्या है। दूसरी बात आप यह बताएं कि आप ही हैं, तो आप अनेक रूपों में, आप एक हो तो आप अनेक रूपों में कैसे प्रतिभाषित हो जाते हो। और प्रभु, हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हमारे अंदर डोरशिप आती है, कर्ता भाव आता है, मैंने किया, मैंने किया। प्रभु, ये कर्ता भाव, भोक्ता भाव, ज्ञाता भाव, इससे कैसे हम बच सके। और चौथी बात बताया, प्रभु कुछ न कुछ हम मऊ मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, और उसको मान करके अभिमान पैदा जाता है। मैं ये करता है और मेरा ये अभिमान है। हे भक्तजनों, ब्रह्मा जी के इस निवेदन पर भगवान ने करुणा करके उपदेश प्रारंभ किया। इसमें 7 श्लोक हैं। इसमें अंतिम श्लोक फलश्रुति है, 2 श्लोक भूमिका है और 4 श्लोकों में उपदेश है, जिसमें हम लोगों ने 3 श्लोकों को देखा था। आइए एक बार पुनः इन 7 श्लोकों को हम आप पाठ करें, तदुपरांत अर्थ को धारण करने का यत्न करेंगे। श्री भगवान वाच, ज्ञानम परम गुह्यम मे,
यद् विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदङ्गं च ग्रहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यत्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्करम् पश्चादहं यदेतच्च सोऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यत्प्रतीयेत् नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समाधिष्ठ कर्मेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु नाभिमुह्यति कर्हिचित्। तो इस प्रकार से प्रभु ने कृपा करके श्री ब्रह्मा जी को इन्हीं चार जो अनुरोध किए, निवेदन किए, प्रश्न किए, उनका रहस्य समझाते हैं। विश्व में जितने भी रहस्य हैं, उन रहस्यों में सबसे सुप्रीम रहस्य यही है। जर्मन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, किसी भी विश्व के पास ये ज्ञान उपलब्ध नहीं था। हो सकता उनके यहाँ से हमारे देश में विज्ञान की कोई तकनीकी आई हो, कोई इंस्ट्रूमेंट आया हो, लेकिन एक से अनेक और अनेक में एक का दर्शन केवल भारतवर्ष से ही निकल के सारी दुनिया में गया। भारत का अनुपम प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है। और इसके लाभ यह है कि तुम कितना भी आंख की भौं के बाल टेढ़े कर लो, सीधे कर लो, पैंट बदल लो, कुर्ता का डिजाइन बदल लो, बालों का डिजाइन बदल लो, ए प्यारे, जब तक विवेक का डिजाइन और बुद्धि का डिजाइन
संतों के अनुसार नहीं बदलोगे, जीवन में परेशान ही होगे। बाल है वैसे रहने दो, गाल है वैसे रहने दो, मगर जैसी मति संत बताएं, ग्रंथ बताएं वैसी बना लो, तो तुम 8 जगह से तुम्हारा शरीर कदाचित यदि टेढ़ा भी हो तो भी तुम जगत में पूज्य और वंदनीय हो जाओगे। तुम्हारा शरीर काला कटोटा हो तो भी आदर के योग्य हो जाओगे। लेकिन यदि यह विवेक और यह मति तुमने नहीं पाया तो भगवान की दी हुई इस दिव्य देह का मानो तुमने दुर्गुण दुरुपयोग कर डाला। केवल कहता है इह चेद वेदीत अथ सत्यमस्ति, अरे न चेद हावेत मातीत नष्टि, भूतेषु भेद भूतेषु विचित्र धीरा, प्रत्यास्मात् लोकात् मृता भवन्ति। सब तुम्हारा नाश हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं काम किया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे पतले, जिसको तू बना समझ रहा है माया की रेत है, वो तो खाली एक झटके की नींद आती उसमें ही भाग जाता है साथ छोड़ के। उसको तू समझ रहा है तेरा है। अरे तेरे बाप का नहीं हुआ, मेरे बाप का नहीं हुआ, ये सब के बाप भगवान का है, उसको समझो भाई। आज ब्रह्मा जी के ऊपर करुणा करके प्रभु ने हम सब जीवों को मानो इस ज्ञान से दान दे करके धन्य कर दिया। पहला श्लोक यानी चतुश्लोकी का पहला श्लोक जिसकी चर्चा कल हम कर चुके हैं कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सद सदपरं पश्चाद अहं यदेतच्च शो अवशिष्येत शोऽस्म्यहम्। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, और तो आप थे तो सत भी नहीं था, न सत न असत न सत्सत परम। सत माने वो सत यहाँ पे नहीं लेना, सत माने स्थूल सृष्टि नहीं थी। स्थूल सृष्टि का अर्थ मैंने किया था जो इंद्रियक ग्राह्य है, जो पांचों इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हो, वह सृष्टि का नाम होता है स्थूल सृष्टि। और न असत तो सत का विलोम क्या होगा, स्थूल का क्या होगा, सूक्ष्म। सूक्ष्म माने जो इंद्रिय ग्राह्य तो नहीं है लेकिन है, तो वो भी नहीं थी, ना स्थूल थी और ना सूक्ष्म थी। तो कहा उसका बीज होगा, कारण होगा, तो कहा ना जो अव्यक्त तत्व है वह भी वहां पर तब नहीं था, लेकिन मैं था। जैसे शब्द की सृष्टि को समझना हो तो इस समय क्या है, गैप। जब मैं नहीं बोलता हूं तो बीच में क्या है, मौन है। तो उस समय वो चेतन है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा, यानी मौन है, और बाद में बोल दिया तो शब्द सृष्टि हो गई। तो शब्द सृष्टि से पहले मैं था, और जब शब्द बोला तब मैं नहीं था क्या, मैं मुझसे शब्द था। और जब शब्द फिर लीन हो जाएगा उसके बाद मैं ही। वैसे ही प्यारे हे ब्रह्मा जी,
जब ये स्थूल सूक्ष्म प्रपंच कारणात्मक प्रपंच नहीं था तब मैं था, और जब यह बना तो भी मैं हूँ, जब नहीं रहेगा तब मैं ही रहूंगा। इसके लिए दो दृष्टांत दिया था, एक घट और मिट्टी का, दूसरा सागर और तरंग का। तरंग के पूर्व भी सागर है, जल राशि है, तरंग उसी में भाषित हुई और नाना नाना प्रकार की तरंगे उठ रही हैं, बड़ी छोटी मझली मोटी, और लीन हो जाती, तब भी उसके बाद जल है। और दूसरा दृष्टांत था मिट्टी, मृदा और घट का। मृत्तिका है, घट उसमें बन गया, टूट जाएगा, तो घट बना और बिगड़ा, लेकिन घट बनने से पहले भी मिट्टी है। घट जब मिट्टी बन गया तब भी मिट्टी ही है, और लीन होने पर ही मिट्टी एव अवशिष्यते। ओहो, ये जो चेतन सत्ता है जिसको तुम अहम 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 कहते हो, सुषुप्ति में तुम थे कि नहीं थे? बोलो। मैंने कई बार बताया है, तुम चाहे 10 साल जियो या 10,000 साल, लेकिन दरअसल तुम 3 ही जगह जाते हो, जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में। ये तुम्हारे 3 लोक हैं मेरे मालिक साहब। त्रिशुधामस यदि भोग्यम, आहा, तुम तीनों लोगों का भोग करते हो प्रभु। उधर जाएंगे तो फिर विषय बदल जाएंगे, इसलिए कम टू दी पॉइंट। वो सत्ता पहले भी है, चेतन। अभी मैंने आज ही ध्यान की कक्षा में बताया था, वो उनका स्वरूप क्या है, इसके लिए खुद चिंतन करना, मनन करना, बार बार चिंतन करना। अच्छा बताओ, कभी ऐसा तुमको अनुभव है कि तुम नहीं हो? सुषुप्ति में तुम थे कि नहीं थे? थे ना? अगर देखो इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि तुम कहोगे जब सो के उठते हैं तो हमें याद है कि मैं सुख से सोया। इसके कैसे बोलोगे कि सुख से सोया, तो इसकी क्या गारंटी कि तुम थे? इसकी गारंटी का ये विचार होगा कि स्मृति वही कर सकता है जिसने अनुभव किया हो। अनुभव करता ही स्मरण करता हो सकता है। ध्यान गया? जिसने जिस चीज का अनुभव नहीं किया वो उस चीज का स्मरण, बोलो तो, नहीं कर सकता। अहम, मैं बहुत अच्छे से सोया, अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जाना। ये तो जान रहे हो ना कि कुछ नहीं जाना। कौन सा प्रमाण लगेगा? अभी पढ़ाया था ना प्रमाण विचार आश्रम पे, ये बिना उसके नहीं निकाल पाओगे। बोलो बाबा, प्रत्यक्ष से तो है नहीं, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, हाँ बोलो कौन सा होगा कि अनुपलब्धि होगा? सब हमें से पूछो महाराज। बच्चे लोग कुछ बोलेंगे? लाला बड़े प्यारे सब हैं, बोलो कन्हैया लाल की। यानी अनुपलब्धि भी प्रमाण है हमारे विचार में, क्योंकि अनुपलब्ध, आपने कहा कुछ नहीं जाना, तो उसको बिना जान के कह रहे हो कुछ नहीं जाना कि जान के? इसका मतलब है कि आप वहां पर, ये देखो, तो तीनों अवस्थाओं में
आप हैं। अच्छा ये बताओ, मान लिया हम नहीं मानते, हमारे गुरुजन नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, और मानते कि आप तो जानते बोला करो। अच्छा मान लिया यमराज आएंगे तो पहले आप होंगे कि यमराज होंगे? तुमसे पहले कोई नहीं हो सकता है प्यारे, तुम ही गोविंद हो। मंदिर में जाके, गुरुदेव के पास जाके, आश्रम में जाके इस विज्ञान को प्राप्त करने की विद्या प्राप्त करो। दिस इज अध्यात्म साइंस, सुप्रीम साइंस। ये विद्या है, मैजिक नहीं है, हमारी गुरु परंपरा है। पूज्य गुरुदेव विराजमान है चित्र में, पीछे देखो आप। एक गुरुदेव अपने शिष्य को जब ज्ञान देते हैं तो वो भी गुरुदेव ही हो जाता है महाराज। जानत तो वही तो वही हो ही जाएगी। ये भारतवर्ष दानियों का देश है साहब, और हम जब देते हैं तो थोड़ी बहुत चीजें नहीं देते, बल्कि हम पूरा का पूरा परमात्मा को ही दान कर देते हैं। तभी तो प्रजांगनाओं ने कहा भूरि दाजना। तो ऐसी तुम्हारी महिमा है, तुम सोने से पहले, जगने से पहले और सब में तुम हो, तुम्हारे बाद ही कुछ होता है, ये भगवान ने बताया। अब अगला जो प्रश्न था, समय अपने पास आज तो बहुत कम ही है, ये तो ऐसी विषय है कि इन पर कम से कम 4 श्लोकों पर 40 दिन सत्संग हो, तब जाके मजा आएगा। हमने तो कोई इसकी पृष्ठभूमि लिया ही नहीं, केवल अनुवाद करने की कोशिश किया, उसमें भी मन थोड़ा खुश नहीं हो पाया, क्योंकि अनुवाद भी ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जितना ब्रह्म मालिक साहब चाहेंगे, बाकी बिहारी किशोरी जी, लाडो जी, उतना ही मिलेगा। आप और मांगो तो फिर धीरे धीरे मिलता है। जे ऐसो ना है भाई प्यारे गलों को मिल जाए, जाके लिए तब विद्धि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेवया। और सेवा तो होना महाराज, हम तो प्रपंची ठहरे, तो तीर्थ में आके भी प्रपंची पकड़ रहते हैं, खाली यही देखते रहते हैं कि किसने क्या खरीदा, क्या खाया, क्या बोला। अरे बेवकूफ, यही तो देखते देखते दुखी है। और तीर्थों में भी आके यही देखा तो फिर बाबा कबीर का वो पद गवाना पड़ेगा कि तो बढ़िया सब तीर्थ करिया, तो बढ़िया सब तीर्थ करिया, गंगा नहाई यमुना नहाई, गंगा नहाई यमुना नहाई, नहीं गई करवाई, तो बढ़िया सब तीर्थ करिया, तो बढ़िया सब तीर्थ करिया। तीर्थ भगवान, संत भगवान, श्री धाम, यह वह दर्पण है जहाँ आओ और अपने जीवन के दोषों को देख के सुधार लो, तो तुम्हारा तीर्थ आना सफल हो गया महाराज। दूसरा श्लोक भगवान सुनाते हैं, रीते अर्थम यत् प्रतीये ना प्रतीयेत चात्मनि, तत् विद्यात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी तुमको मैं क्या बताऊं, ये खेल ऐसा है। दूसरे श्लोक में प्रभु पहले ने बताया कि मैं निर्गुण सगुण कैसे हो,
स्वरूप बता दिया, इसने अपना स्वरूप बताया। दूसरे में बताने जा रहे हैं माया क्या है। क्यों माया बताने जा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूछा था, आप जब आप हैं तो आप ये विराट रूप में, विश्व रूप में कैसे प्रकट हो जाते हो? तो भगवान ने कहा था, मैं माया के आश्रय को लेके हो जाता हूँ। तो अब माया क्या है इसको बताते हैं। अच्छे से सुनिएगा, ठीक से समझिएगा। ये सब बड़े वेदांत के, सनातन धर्म के मूल विषय हैं। जिसकी मति, जिसकी बुद्धि इन चीजों में निष्णात हो गई, दक्ष हो गई, पारंगत हो गई, वो सारे रहस्य के विज्ञान को पा जाया करता है। तो देखें आप क्या कहा भगवान ने। भगवान ने पहले अर्थ देखो, क्या बताया, माया क्या है। तो माया का कैरेक्टर बताया जा रहा है, वो क्या करती है, लक्षण बता रहे हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो क्वचित प्रतिज्ञा मात्रेण। तो देखो लक्षण बता रहे हैं, किसका लक्षण? माया जी का। देखो आप क्या बताया, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। कोई इतना ही समझा दे, मैं उसको प्रणाम कर लूं। हिंदी क्यों समझा दो, शास्त्र है। कोशिश करिए समझने की। क्या कहा भगवान ने? इसमें दो बातें कहा कि जो चंद्रमा, इधर देखो, चंद्रमा कितने हैं? एक है। लेकिन आपने कभी ऐसे उंगली करो जरा सा सामने, तो एक जो चंद्रमा है वो कितने दिख जाते हैं? अगर आप ऐसे करोगे तो दो, और ऐसे ऐसे कर दो तो अनंत दिख जाएंगे। कौन बोला? संतोष। तो वहां जो अनंत चंद्र दर्शन हो रहा है, तो कितने चंद्र हैं? अनंत हैं, अनंत दिख रहे हैं। क्यों भाई साहब? अनंत है कितने? ओ, तो एक ये लक्षण है। किसका? अम्मा का, माया जी का, कि एक चंद्रमा, अनेक चंद्रमा, दो चंद्रमा नहीं है, लेकिन बोलो बाबा दिख रहा है। दूसरा लक्षण क्या किया? किसका नाम लिया था? अब इतनी तो मैं आशा कर सकता हूं कि जो हिंदी में अनुवाद लिखा उसको बोलो। दूसरा क्या दृष्टांत दिया? राहु का। मिला? मिला? यथा भासो यथा तमः। मिला कि नहीं? हिंदी वाला पढ़ो कोई। अब देखो उसमें भी लोग कांप रहे हैं। क्या है कि नक्षत्र मंडल, आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति मेरी प्रतीति। हाँ, ये देखो जो नव ग्रह है उनमें एक ग्रह राहु भी है। ऐसे ठीक समझ में आ? तो कठिन बात नहीं बता रहा हूँ। तुम लोग तो ग्रह आपको ज्यादा ही मानते हो, भगवान से ज्यादा ही। कोई बता दे ये ग्रह रूठा है, तुरंत मनाने चले जाते हो। और कृपा करो, सभी पंडित जी महाराज की बड़ी कृपा है। बता दें ये काल सर्प दोष है, ये टेढ़ा है, वो सीधा है, तो जैन और जहां जाना तुरंत पहुंच जाओगे। और कोई कह दे भगवान तुम पे नाराज है, तो आदमी सोचता है नाराज रहे क्या करे।
कैसी दशा है, कहत समुझत बने न कहत बखानी। यानी ये ग्रह नाराज हो जाए तो तुरंत दौड़ते हो, और भगवान की खुशी का कोई तुम्हें चिंता ही नहीं है, और कहलाते भगत हो। काला उड़द की पट्टी, काला मूंग और जूते की नाल में घोड़ा डाल के, समझ लो भगत कहलाते हो। भगवान का जो भगत होता है वो अपने प्रभु के मुखमंडल की ओर देखता है, बस प्रभु मुस्कुराते रहे, बाकी काम तो अपने आप सब हो जाएंगे महाराज। तुम्हें जितने, अब मेरा विषय वो नहीं है तो राहु की याद से आ गया। भगवान का भगत तो वही है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। दिमाग टिक्का निकल लो, एक तो नवाक मिलेगा, खाली ठन ठन गोपाल नहीं पाल। हमारो गोपाल है, हमने ठन ठन गोपाल कही रे। छोरे तू का बोले बाबा, मेरो तो कन्हैया है गोपाल भाई, ठन ठन पाल तो दूसर को छोड़ो हो ही को। तो राहु है लेकिन दिखता नहीं, और चंद्रमा एक है लेकिन अनेक दिख रहे हैं। इस काम को जो कर रही है उसका नाम है माया। राहु स्थानी कौन होंगे? भगवान। आत्मा है, दिख नहीं रही। आत्मा भगवान है लेकिन, बोलो तो, भगवान है लेकिन राहु है लेकिन दिख नहीं रहा, और चंद्रमा अनेक नहीं है लेकिन दिख रहे हैं। ये जो काम कर दे रही है वही अम्मा है हमारी, माया अम्मा। भगवान कहते मैं बस इन्हीं की ओर थोड़ा इशारा करता हूँ, फिर आराम से लेट जाता हूँ लगा के गोल वाली तकिया, और बाकी काम में सब कर देती है। बड़ी फुर्सत में सोता हूँ महाराज। अच्छा, जिसके पास कुछ काम होगा सो पाएगा, उसको नींद हराम हो जाती, वही सो सकता है जो समर्थ हो। संतों में कहावत है, संत हो के सोया नहीं और गृहस्थी हो के रोया नहीं। कोई गृहस्थी हो और रोए ना, झंझट में खड़ा हो तो आश्चर्य है। और कोई संत है, कहते साधु मौज से और राजा फौज से पहचाना जाता है। भगवान ने कहा यही माया है। समझ गए होंगे? कुछ बातें और समझ लो, अच्छे से इसको मनन करना। माया का मुख्य अर्थ होता है कि एक ऐसी शक्ति है जो वस्तु है उसको गायब कर देती है, आवृत कर देती है, और जो नहीं है उसको दिखा देती है। ऐसी जो शक्ति है उसका नाम माया होता है। और भगवान खुद बता रहे हैं कि ये माया कैसे कैसे काम करती है। इस माया के अनेक पंचे हैं, अनेक रूप हैं, अनेक तरीके हैं। ये भगवान की है, पहली बात ये समझ लो। कहाँ लिखा? गीता में भगवान ने खुद कहा, देवी हेषा गुणमयी। गुणमयी, गुणमयी माने त्रिगुणमयी। माँ हमारी 3 गुणों के लेके खेला करती है, तमोगुण, रजोगुण
अब इनका प्रभाव समझना है तो गीता का गुणत्रय विभाग योग यानी 14वां अध्याय अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए। देखो ये एक एक टॉपिक पे आपकी महीनों की साधना हो तब आप साधक बन जाएंगे, नहीं खाली ऐसे अब क्या बोले आगे जाने दो वही बन जाओगे महाराज। इसलिए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछ हो माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए हल हो। नहीं खाली कुछ बोया वोया है नहीं तो कहाँ से फल होगा, फिर आप इधर से उधर घूमोगे अंत में शिकायत करोगे कुछ होता ही नहीं महाराज। दुनिया में सब धोखा ही है। हाँ यहाँ धोखा भी है और खोया भी मिलता है, यहाँ पाया भी है खोया भी है। कोई पा रहा है कोई खो रहा है, कोई भटक रहा है और कोई बैठ रहा है, कोई अशांत है कोई शांत है। किसी को महाराज माटी नहीं मिलती और किसी को मालिक साहब मिल जाते। ये अद्भुत रहस्य है माया के बारे में। भगवान की ब्रह्माश्रयी माया है, भगवान की माया है, भगवान के अधीन रहती है, गुणमयी है। इनको लांघना बहुत कठिन है दयाल, लेकिन कोई भगवान की शरण में आ जाए तो मायाम एताम तरन्ति, परमात्मा उसको अपनी माया के पार कर देते हैं। माया के बारे में पूज्यपाद आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, अव्यक्ताम्नी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यान्मेया शुद्धि माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूते। ये लक्षण है माया के। अव्यक्ताम्नी, इसमें सब कुछ छुपा है महाराज। परमेश शक्ति माने परमात्मा की ताकत है। अनादि अविद्या, अनादिकाल से इनका कब से ये चल रहा है प्रोग्राम जान नहीं पाओगे महाराज। और कैसी है त्रिगुणात्मिका है, कार्यान्वया, इनके कार्यों को देख के इनका अनुमान किया जाता है। कई बार तुम लोग ये माया शब्द से इतने ज्यादा परिचित हो गए हो कि कोई पति पत्नी दिख जाए तो माया में पड़े, माया में पड़े। रुपया को माया समझते हो कि नहीं समझते? रुपया माया, पति पत्नी घर परिवार क्या कहते हो, माया में पड़े हैं, है ना? तो माया माने क्या होता है? यदि पैसा आपको आए और आप इन दो चीजों को भूल गए तो माया में फंस गए। यदि पति पत्नी घर परिवार में आप आके उन दो चीजों को नहीं समझ पाए, कौन जो है और जो नहीं है, तो आप कहाँ पड़ गए? और यदि आप ये काम, रुपया चाहे जितना हो, पत्नी चाहे जितनी हो, पैसा चाहे जितना हो, घर चाहे जितना हो, हम ये नहीं कह रहे भाई, भाव समझिए, कारोबार चाहे जितना हो, लेकिन अगर यह काम तुम्हारे जीवन में बन गया तो आप बीचों बीच बाजार में भी रह के माया से परे हो महाराज। माया माने कुर्ता नहीं, माया माने कपड़ा नहीं, माया माने वह आवरण शक्ति जो आपकी प्रज्ञा को ढके हुए है। कपड़ा हटा देने का नाम माया से मुक्त हो गए, ये न समझ लेना। ये तो कई बार आदमी लंगोटी भी निकाल के टांग देता है, लेकिन माया नहीं छोड़ती। घर की वस्तु घर ही में छोड़े, सुना है ना बाबा कबीर के पदे। अभी सुनाने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। हमारा भाव पकड़िए साहब, वस्तु का नाम माया नहीं है, अज्ञान का नाम माया है। अगर आप अज्ञान में हो तो पत्नी ना हो तो आप मुक्त हो गए क्या?
और यदि आप ज्ञान में तो पत्नी हो तो बन गए, आप कैसे बन गए? अच्छा, पैसा नहीं तो आप माया से परे हो गए? नो, पैसे का नाम, पैसा के प्रभाव से बुद्धि बावली हो जाती है, भूल जाती है, अभिमान में आ जाती है, उसका नाम माया है। जितना तुम्हारे घर में और बैंक में नहीं होगा उतना तो महात्माओं के झोले में होता है, और माया के परे होते हैं। कैसी महाराज, तुम्हारे घर में 2 आदमी की रोटी बनती है और तुम कहते हो माया में, तो महात्मा के आश्रम में 4000 आदमी रोटी खाता है और माया से मुक्त है। तुम्हारे घर में 5 टमाटर लाते हो, कहते माया से मुक्त है। महाराज के घर में 5 ट्रक खाली जीरा आता है और माया से मुक्त है। ए मेरे बाबू, माया के बंधे और माया से मुक्त की कसौटी वस्तु नहीं है, रुपया नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है। जिसके प्रभाव से हमारी मति अज्ञान की ओर बढ़ जाए वो सब माया है। अगर स्त्री को देख के आप और विस्मृत हो गए भगवान से तो स्त्री माया है। पैसा को देख के विस्मित हो गए, विस्मरण हो गया तो पैसा माया। जो भगवान को भुला दे और जो नहीं है उसको दिखा दे, सुख भगवान के पास है और सुख कहीं और मिल जाए, समझो पक्का माया में आ गया। और यदि आप दुनिया के पावन से पावन भोग करते समय भी आपको ये स्मरण है कि परमात्मा ही पा रहे हैं, और संत भगवान की हरि शरणं 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 प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि। सभा के मध्य भगवान राधा गोविंद के साक्षात स्वरूप संत भगवान स्वयं प्रभु के स्वरूप के रूप में हम सबको दर्शन देने पधार गए। बोलो संत भगवान की। पूज्यपाद अनंत विभूषित स्वामी गौरानंद जी महाराज, जिनके कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में शोभन परिवार दैनंदिन विस्तार की ओर अग्रसर है। महाराज श्री के इस प्रयास का हम सब अभिनंदन करते हैं। उनका गौरव, उनकी यशोगी, उनका बल दैनंदिन और उत्तर पूज्य गुरुदेव सभी पूर्वाचार्य महाराज की उन पर तो कृपा बरसी रही है। प्रथम दिवस भी हम सब ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज विश्राम वेला में भी बहुत व्यस्तता रहती है। महाराज श्री की अनेक संस्थाओं को देखना है, पावन आगमन हुआ है। हम सब उनका पुनः पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मन को लगाया जाए। महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम आप कुछ आगे की बात देख के विराम करेंगे। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो संत भगवान की। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम
शरणाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ भद्रं नो अभिवादयमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। परम वंदनीय विविध विज्ञान विचक्षण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा परमहंस परपराजिकाचार्य पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत आपको विगत दिवसों से अपनी ओजस्विनी वाणी के द्वारा, ब्रह्म तेजस्विनी वाणी के द्वारा अंतःकरण को शीतल करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कराने वाले पूज्य संत श्री प्रमोद दास जी महाराज, समुपस्थित माता बहनों बंधु, विगत दिवसों से आपने श्रीमद् भागवत जी के सार को श्रवण किया। तो सार को श्रवण करने के बाद अब आती है बात मंथन की, कि हमें स्वयं, पहले दिन भी मैंने कहा था कि जब तक हम संसार का मंथन नहीं करेंगे तब तक इसके सार को नहीं निकाल सकते। दूध का मंथन नहीं होता है तब तक हमारे पास घी का सार, जो दूध का सार घी है, वो नहीं निकलता। जब तक संसार का मंथन नहीं होगा तो अपना जो कल्याण का मार्ग है वह नहीं निकलेगा। तो संसार का मंथन करना कैसे किया जाए, या विगत दिवसों में महाराज श्री जी के द्वारा आपको प्राप्त हुआ। अब विचार यह करना है कि मंथन तो हुआ, विचार तो हुआ, लेकिन अपना कल्याण करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए हमें स्वयं भी प्रयत्न करना होगा। केवल मात्र श्रवण कार्य करने से सोचे कि हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, या हमको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि भागवत वक्ता इस प्रकार से कहते कि आप लास्ट वाले दिन आ भी गए तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम लास्ट नहीं, पूरे 7 दिन कथा में बैठे रहेंगे फिर भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता है जब तक हम स्वयं तैयार नहीं हैं। एक छोटी सी कथा से समझेंगे कि एक जो राही के रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि एक गाय कीचड़ में फंसी हुई है। तालाब में कीचड़ अधिक होने पर वह कीचड़ में फंसी हुई है, तो उसमें से वह निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन निकल नहीं पा रही। वह व्यक्ति ने देखा कि ये गाय इसमें फंसी हुई है, तो चलो इसको मैं निकालने का प्रयास करूं। उसने 2-4 आदमियों को बुलाया और गाय का प्रयत्न किया। गाय को भी निकलना था, तो जरा सा सहारा मिला तो गाय भी निकल गई। वह व्यक्ति शाम को उसी मार्ग से पुनः लौट रहा था, तो उसने देखा कि इसमें भैंस भी पड़ी, और भैंस पड़ी हुई तो उसने सोचा कि जैसे इसमें सुबह गाय फंसी थी ऐसे ही शायद ये अभी फंस गई है। और जब फंस गई है तो उसे भी निकालने के लिए उसने लोगों को बुलाया कि आओ इसमें अब भैंस फंस गई है, तो इसको भी निकालवाओ। सब लोग प्रयास करने लगे, और प्रयास करने लगे कि उन्होंने बल्लियां लगाई, भैंस को अपने सिर से ऊंचा उठा देते, लेकिन भैंस को जब जैसे नीचे रखा फिर से वो लेट जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि भैंस ने प्रयत्न ही नहीं किया उसमें से निकलने का। वह तो चाहती है कि मुझे इसी में आनंद आ रहा है, तो निकालने वाला कितना भी प्रयास करता रहे लेकिन निकलने वाले नहीं। महाराज श्री जी का बार-बार प्रयास है कि सभी लोग अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए प्राप्त हों, लेकिन हम लोगों की पात्रता ऐसी है कि हमें संसार में ही अधिक लगाव, प्रेम, व्यवहार की सत्ता को हम महत्व दे रहे हैं और फिर उसी में रच पच जाते हैं, तो कल्याण की कहीं आशा नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा,
उदरेद आत्मनात्मानम आत्मानम मनुषादयेत आत्म ये आत्मनो बंधु आत्मैव पुरात्मना। भगवान कहते हैं अपनी आत्मा का हमें स्वयं उद्धार करना होगा। अपना कल्याण, आत्म शब्द का मतलब स्वस्य कल्याण, अपने कल्याण के लिए हमको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। दूसरा कोई व्यक्ति प्रयत्न कर ले ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति भोजन कर, पक्षियों में तो ऐसा है, पशु पक्षियों में तो ऐसा है कि वो अपने मुंह में चबा लेंगे और अपने बच्चे के मुंह में डाल देंगे पचा करके, लेकिन हम मनुष्यों में ऐसा नहीं है। जब तक हम स्वयं नहीं खाएंगे तब तक हमारा पेट भर ही नहीं सकता। पक्षियों में तो है, माँ अपने मुंह में चबा करके उसको पचा करके हल्का करके अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है। उनके यहाँ तो ये प्रक्रिया, उनको तो परमात्मा ने दिया है लेकिन हमें नहीं दिया। हमें तो स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा, और अपने प्रयत्न में हम स्वयं नहीं करेंगे तो हम ही अपने शत्रु और मित्र हैं, दूसरा कोई नहीं। हम संसार में भले ही कहेंगे वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, मेरे पीछे पड़ा हुआ, वो हमारे पीछे नहीं, हम ही अपने पीछे शत्रु लगे हुए हैं। अपने उद्धार के लिए हम तत्पर रहेंगे तो हमारा कल्याण प्राप्त हम शीघ्रतः कर लेंगे, और नहीं तो फिर हम स्वयं शत्रु में करना ही नहीं चाहते। मन में जिज्ञासाएं बहुत होती हैं, प्रश्न बहुत हैं, करने के लिए चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में यह न चाहता हो कि मेरा कल्याण हो। आप भी इतने सभागार में बैठे हुए हैं, सब प्रत्येक व्यक्ति चाहता होगा मेरा कल्याण हो और मैं सुखी रहूं, मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख न आए। तो भगवान ने गीता में कहा कि सुखी कौन रह सकता है? वह व्यक्ति सुखी रह सकता है कि सकनोति ही वया सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्ता स सुखी नरः। वह व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है कि जिसने शरीर को समाप्त होने से पहले पहले अपने काम और क्रोध के आवेश को, वेग को जिसने सहन कर लिया, रोक लिया, उसको दबा लिया, वह व्यक्ति ही इस संसार में सुखी है। अन्यत्र कोई भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि काम और क्रोध का जो वेग है यह हमें प्रतीत नहीं होता। कामनाएं, इतनी इच्छाएं हमारे, कहते तो है मेरी कोई इच्छा नहीं। जैसे माताएं हैं जिनकी घर में बहुएं आ जाती हैं तो अब उनका कार्य तो सब समाप्त हो गया, बहुएं करती हैं, घर में भोजन बनाना, झाड़ू पोछा करना, सारी क्रियाएं माता उनकी बहुएं आ जाती हैं, पुत्र वधू वह किया करती है। लेकिन अब सास क्या करती है? अब कहती तो यही है कि मैं कुछ नहीं करती, मुझे जरूरत भी, वो लोग जाने, उनका काम वो जाने, लेकिन फिर भी उंगली करना जरूरी है, उनको टोकती रहेगी। अरे तेरे बाप ने ऐसा ही सिखाया था क्या तुझे? तेरे को ये भी नहीं आता कि झाड़ू कहाँ रखा जाता है? ये क्या हुआ? या कि हम कहते तो ऊपर से जा रहे हैं कि मैं, मुझे ये कामना है अंदर की, क्योंकि मेरे साथ में मेरी सास ने ऐसा किया तो मैं इसको कैसे रहने दूं? सास का मतलब है सांस ही ना लेने दे, है ना? तो वो सांस नहीं लेने देने का प्रयास ही करती कि ये सांस ले ही ना सके। अब देखिए माताओं में टकराव कब होता है? हालांकि हम इस चीज से अनभिज्ञ हैं, लेकिन देखते हैं दूसरों के उसको झगड़े को देख करके हम स्वयं में समझ लेते हैं वार्ता क्या है। माताओं का कहना क्या है कि जैसे आज का जो परिवेश है तो अर्थ प्रधान परिवेश है, अर्थ की यहाँ महत्वता अधिक है, धन की अधिक प्रधानता है, जो प्रवेश वर्तमान का जो चल रहा है इसमें। और इसमें होता क्या कि उस जमाने माताएं और सास उस जमाने की देखती हैं, उनके समय में जो 1 रुपए 2 रुपए में जमीनें खरीदी जाती थी, तो वो कहती है कि अब तुम्हें क्या चक्की हमें चलानी पड़ती थी। हमारी सास रोजाना हमसे 5-5 10-10 किलो गेहूं पिसवाती थी चक्की से बैठ करके, तब रोटी बनती थी। जे मेहंदी रखे, हाँ जे मेहंदी लगाए। अब ये क्या कहे, अब उस बहू क्या कह रही थी, उसने वह जमाना देखा ही नहीं, उसका भी दोष नहीं, उसने वह चीज देखी ही नहीं कि कैसे चाकी होती थी। आप बताइए आपके घर में किसके में वो चाकी है? आप इतने यहाँ बैठे हुए, एक के इनके घर में बताया है और किसी के घर में चाकी है वो, तो वो बहू ने देखी ही नहीं चाकी, तो वो कैसे कह सकती है कि कोई चाकी ऐसी थी? तो वह तो ये कहेगी कि आप मूर्ख थी, नहीं तो चक्की पर पिसवा लेती जा करके गेहूं को, 5 रुपए लेता, 5 रुपए से पीसता है।
अब वो कहेगी कि 5 रुपए पूछ रहे, 5 रुपए में तो 5 बीघा जमीन आ जाती थी भाई, वाई नहीं करता था ऐसा पैसा। तो वह सास उस समय से इसकी तुलना करती है जिस समय में वह जी रही थी। आज 100-200 रुपए का कोई महत्व नहीं है, लाखों रुपए का महत्व नहीं है। आजकल लाखों रुपए का नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले 2 रुपए के नुकसान पर भी बहुत महत्व पड़ता था। तो घर में क्यों है कामनाएं बहुत है कि मैंने ऐसा किया तो ये भी ऐसा ही करे। हमने उसमें जीवन जिया, किसमें? अभाव में, तो मेरी बहू भी अभाव में जीवन जिए। मैंने जितनी कंजूसी की तो वह भी कंजूसी करे। वह भी आरती में एक सड़ा हुआ नोट रख घुमा करके ऐसे बिना दिखाए किसी को ऐसे करके रख देती थी, तो मैं रखती थी ऐसे ये भी रखे। अब वो सीधी 500 का उठाती है रख देती है, तो सास को दिखता है कि देखो पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यह घर में कामनाओं में झगड़े होते हैं। हमने जब छोड़ ही दिया कि सब तुम ही भैया करो, हित अनहित पस पक्षी जाना, तो ये क्या पुत्र वधू अपना हित अनहित नहीं जानते? सब जानते, पशु पक्षी जानते हैं, तो यह क्यों नहीं जानते? लेकिन हमें यही लगता रहता है कि नहीं ये बर्बाद कर रहे हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं। इससे ही परस्पर में विवाद होते हैं। इसलिए परिवारों में विघटन आता है कि नहीं इनके साथ हमारी बन नहीं सकती, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं वो करने नहीं देते। पूर्व में किसी के यहाँ साइकिल हुआ करती थी, बहुत दूर से लोग देखने आया करते थे कि भाई उनके यहाँ साइकिल आई है। आज हेलीकॉप्टर कोई खरीद रहा है, कोई आता है देखने। अब वो कहे हमारे पास एक गाड़ी पहले से है, दूसरी क्यों खरीद ली? सास झगड़ेगी। भाई वो कह रहे हैं भैया नहीं हम पैसा खर्च करेंगे तो इनकम टैक्स लग जाएगा, पैसा खर्चा तो दिखाना ही पड़ेंगे, चाहे आवश्यकता नहीं है फिर भी खरीदनी पड़ती है वस्तु, पैसा खर्च दिखाना है नहीं तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। तो वह जो परिवेश पहले का था उस परिवेश को आज से तुलना करते हैं, इसलिए विवाद होते हैं। अब पिता का धर्म क्या है कि पिता को चाहिए कि अब उसके बच्चे की शादी हो गई, वह बच्चा कार्य करने लगा तो अपने सारे दायित्व उसको छोड़ करके अब भगवान का भजन करे, तीर्थाटन करे। तो हुआ न करके यही देखते रहते कर इसमें बिजनेस में घाटा तो नहीं, भैया उसको घाटा नहीं पड़ेगा तब तक वह सीखेगा कब? वह जब उसे घाटा पड़ेगा तो आप उसे बैठ करके विचार करेगा कि मैंने ऐसा क्या मेरे में कमी रहेगी जो मुझे इतने का घाटा लग गया, आप मुझे थोड़ा बताइए। आप इतने समय से कार्य कर रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं मरते दम तक उसे छोड़ते नहीं है उस कार्य को, और उसको बैठने नहीं देते। साइड में बैठाए रखेंगे, सामान उठा के देते, लेकिन उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ के नहीं देखना चाहते कि वह क्या कार्य करने में सक्षम है, सुगम है, इसलिए कितना घाटा खाए। खाने तो पता तो चलेगी उसको कि मैं अपना जो अहित कर रहा हूँ, मेरा अहित हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो विचार विमर्श करेगा। अब जब हम उस पे लगे रहे और हमारे जीवन की लीला समाप्त होगी, हम उसे सिखा नहीं पाए, अब उसे घाटा पड़ेगा तो किसको चिंता? अब कराओ तो घाटा, जब तुम्हारे सामने तुम सलाह तो दे सकते हो, अब तो वो तुम हो ही नहीं उसके सामने, सलाह कौन देगा उसे? फिर भी तो वो अपना जीवन वैसे ही जिएगा जैसे उसे जीना है। तो हम क्यों उसके पीछे पड़े? यही कामनाएं हमको दुख का कारण होती है, यही कामनाएं हमें सुखी नहीं रहने देती। और काम क्रोध, अब क्रोध पर क्रोध कब आता? मन के प्रतिकूल कोई कार्य हुआ तो हमको क्रोध आ जाएगा, और मन के अनुकूल हुआ बड़े खुश, वाह आनंद आ गया। तो मन के प्रतिकूल जो क्रिया हो रही है वो हो क्यों रही है? क्योंकि गीता भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तु उपजायते संज्ञा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान ने कहा कि ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब हम ध्यान करते हैं विषयों का तो हमारे अंदर संग दोष लग जाता, आसक्ति दोष लग जाता। आपको मैं इस श्लोक का अर्थ अजामिल की कथा से सुनाता हूँ, समझने में अच्छा आएगा उदाहरण के साथ। अजामिल की कथा, अजामिल क्या है? तत्कालीन आपने श्रवण किया होगा भागवत में, कई बार जब प्रारंभ भागवत का होता है तो उसमें अजामिल की एक या दूसरे दिन की कथा में अजामिल का उपाख्यान आता है। तो उसमें अजामिल तत्कालीन संध्या करने वाला ब्राह्मण, अग्निहोत्र ब्राह्मण, जो नित्य जिनके यहाँ
अग्निहोत्रों का अर्थ यह होता है कि जिसके जब विवाह होता है तब अपनी ससुराल से जो अग्नि आती है उसे लेकर के घर आते हैं, उसे अपने यहाँ स्थापित करते हैं। उसी अग्नि से जब तक जीवन है तब तक नित्य प्रतिदिन उसी अग्नि को लेकर के हवन करते, उस अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ की पूर्व प्राचीन परंपरा में यह था, आज का जो गैस का परिवेश चल गया ना, इसने इसको विलुप्त कर दिया। हम अपने साधनों में सुख सुविधाओं में इतने हो गए, हमने अपनी परंपराओं को विखंडित कर दिया। मैंने देखा है कि हमारे माता जी वगैरह थी तो जिनके बरोसी हुआ करती है, आपकी भाषा में क्या कहते हैं, हमारे ब्रज की भाषा बरोसी कहते हैं, जो गोल बनती है उसके अंदर कंडे भर दिए जाते हैं उनपे और आग लगती है, उसमें जो जैसी सामान निकाल लिया फिर सबको इकट्ठा करके एक कंडा और लगा के उसमें और सबको आग को इकट्ठा कर दिया, तो उसमें शाम के लिए भी उसको हिला के उसमें से कंडी निकले, उसको लेके चूल्हे में रख के दोबारा से अग्नि फिर से उसी से प्रज्वलित की जाती थी। और अग्नि नहीं होती दूसरे के यहाँ से थोड़ी आग ले आना उनके यहाँ से। आज नहीं, कोई ये परंपरा उससे गैस वाले से खत्म हो गई। पहले ये अग्नि सबके घर में रहती थी, सबके घर में वह अग्नि रहा करती थी, क्योंकि वह हमारे यहाँ परंपरा थी कि पूर्व प्राचीन अपने जो साक्षात लक्ष्मी का वास ना स्त्री वो अपने साथ लेकर के आती थी, वही उसी अग्नि से हमारे घर का उद्धार और सब कुछ उसी से, हवन इत्यादि सब उसी से हुआ करता था। तो अजामिल अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण, उसके पिता ने कहा कि आज संविदा लेने के लिए जंगल में जाओ, और संविदा लेने के लिए वह जाता है, वहां देखता है एक वैश्या, वैश्या के रूप को देख करके पहले तो घृणा करने लगा कि पता नहीं कौन से जन्म का पाप किया जो सामने आज इस वैश्या का दर्शन हुआ, सामने दिखाई दे गई, तो अपने मन को समझाता हुआ फिर भी जाने लगा। लेकिन उसकी जैसे लोही की दीवार है और हम उसमें कील ठोकना चाहते हैं, भले ही वह कील ठोक तो नहीं रही, उसके अंदर जा तो नहीं रही, लेकिन उस पर दाग तो छोड़ती है। ऐसा ही अजामिल के साथ, अजामिल ने उसको प्रत्याग तो किया, ये बहुत मेरे पाप है, कोई जो इसका दर्शन हुआ देख करके निकल गया, लेकिन उसका जो दाग था, उसकी सौंदर्यता का दाग, उसकी कामुकता का दाग, उसे देखकर बार-बार कहने लगा कैसे कितने सुंदर हो, बार-बार उसी का चिंतन करने लगा, बार-बार उसी के अंगों का बखान करने लगा, बार-बार उसके मन में यही चिंता, लेने सुविधा गया था, चिंतन उसका होने लगा, किसका, विषय का चिंतन होते होते उसके अंदर सर्प दोष आ गया, कहने लगा कुछ भी हो ये मुझे प्राप्त करनी है। पिता से कहा, पिता ने कहा नहीं, तो उच्च कुल का पुत्र है और इस प्रकार से किसी वैश्या का वो संग नहीं कर सकता, लेकिन उसने नहीं माना, पिता के कुल को ही प्रत्याग कर दिया, लेकिन मुझे वो चाहिए संग दोष में। जब देखो संग दोष लगा, आसक्ति तो हो गई उसमें, और आसक्ति होने के बाद फिर उसको प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो गई, अब ये चाहिए, तो पिता ने बाधक बने, पिता उसमें बाधक बने तो क्रोध आ गया, क्रोध के वशात परिवार को छोड़ करके फिर उसको अपना लिया। तो क्रोध में आकर के उसको अपनाने के बाद में मिला क्या, अजामिल को सब समाज ने उसका परित्याग कर दिया, समाज ने परित्याग कर दिया तो उसके अंदर द्वेष की भावना बढ़ गई, लूटपाट, जो कोई अपने यहाँ आश्रय नहीं दे रहा तो लूटपाट करके जीविका तो चला नहीं, जो त्रिकालीन संध्या करने वाला, अग्निहोत्र नित्य हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला ब्राह्मण आज एक पतन के मार्ग पर चला गया। संयोग उसके पुण्य का प्रताप इतना था कि उसे परमात्मा ने संभाल लिया। लास्ट में उनके यहाँ एक संत चले जाते हैं और उनकी कृपा से उसका उद्धार हो जाता, भगवान के दर्शन हो जाते। लेकिन हमारे पास में इतना पुण्य है या नहीं कि अजामिल की तरह हमारा उद्धार हो जाए? हमें स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। अब देखिए, क्रोध की बात आती है, काम की बात आती है, तो एक राजा नहुष हुए जो पृथ्वी लोक के भी राजा थे, और पृथ्वी लोक से जाकर के स्वर्ग लोक के भी राजा बन गए, देवताओं के भी राजा बन गए। किसके? पुण्य के प्रताप से अपना उद्धार किया उन्होंने, सब उनके पास था, शरीर के रहते रहते उद्धार कर लिया, लेकिन काम और क्रोध के वेग को सहन नहीं कर पाए। जाकर के उन्होंने कहा कि इस इंद्रासन मुझे मिला है कि हाँ, तो मुझे एक बार इसका अगर भ्रमण कराया जाए तो मुझे ज्ञात हो किस जगह पर कौन कौन स्थान, क्या क्या विभाग बना हुआ। तो जा रहे थे, सभी लोग लेकर के सवारी निकल रही थी, न उसकी राजा इंद्र के पद पर बैठे हुए थे। तो गांव की ख्याति कोई पृथ्वी लोक से एक राजा
आया है जो देवताओं का भी राजा इंद्र पद पर बैठा हुआ। पूर्व इंद्र की जो पत्नी थी उन्होंने कहा देखें कौन ऐसा धर्मात्मा है मृत्यु लोक में जो कि देवताओं की गद्दी को संभालने के लिए इसको चुना गया है। तो उन्होंने देखा तो उसी समय उनकी भी नजर इधर से न उसके ऊपर गया। कहा कि वाह कितनी सुंदर स्त्री है। उसने पूछा कि ये कौन है? कहा कि महाराज ये पूर्व इंद्र की धर्मपत्नी। अच्छा तो कहा ठीक है। नगर भ्रमण होके शाम को जैसे ही आए और आते ही कहा कि ये बताओ यहाँ पर जितनी जो अधिकार पूर्व इंद्र को थे वो सारे अधिकार मुझे हैं? उन्होंने कहा हाँ आपको पूरे अधिकार है। तो उसने कहा तो जो पूर्व इंद्र की जो धर्मपत्नी है वो मुझे मिलनी चाहिए कि उस पर भी तो मेरा अधिकार होगा, उस पर उसका अधिकार था। अब सभी देवता लोग सन्न रह गए, कह क्या रहे। अब उन्होंने पत्र वहां संदेशा पहुंचवाया, कहा कि आपसे विवाह करना चाहते हैं। उसने कहा ये तो धर्म संकट है मेरे लिए। तो उसने देवताओं के पूर्व बृहस्पति से मंत्रणा की बैठ करके। तो उन्होंने कहा उन्होंने उनको दे दिया कि भाई चिंता मत करो हम ये सब होने नहीं देंगे। लेकिन राजा के आगे बोले कौन? तो उन्होंने कहा कि उत्तर से उसने संदेश दिया कि देखो महाराज आज मैं आपका अनुगमन करूंगी लेकिन मेरी शर्त है आप वहां से जो आएंगे राजमहल से जो आएंगे तो आप संतों को अपनी पालकी में लगा करके लाएंगे। संत आपकी पालकी उठा रहे होंगे और आप वो चारों पहर से बीतने से पहले पहले मेरे पास आ जाते हैं तो मैं आपका अनुगमन करती हूँ। उसने कहा ठीक है, इसमें बहुत सी बड़ी बात है। अब देखिए स्वर्गलोक में महात्मा तो जाते नहीं, किसी भी महात्मा के आगे स्वर्गवासी नहीं लिखा होगा महाराज, सबके आगे ब्रह्मलीन लिखा है। तब तक ब्रह्म आयम आत्मा आयम लोका, यही में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब स्वर्ग में कहां से महात्मा आए? महात्मा तो कोई था नहीं। तो सप्त ऋषि बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही खड़े हो जाओ, चार तगड़े तगड़े हैं और मेरी पालकी उठाओ। देवऋषि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि महाराज ऐसे नहीं, आप किसी स्त्री के पास जा रहे हैं तो आपका होटल होना चाहिए। राजा हैं आप, आपके शरीर से सुगंधित जब कोई विवाह करने जाता है तो हल्दी का होटल होता है, दही का होटल होता है, तो आपका भी होना चाहिए। उन्होंने कहा बात तो आपने, आप वास्तव में गुरु हैं, आपने मुझे अच्छी शिक्षा दी, इसके लिए होटल की तैयारी की जाए। उन्होंने पहले ही उनको सेट कर लिया, होटल करें धीरे धीरे करना, एक आध पहर बीत जाए, चिंता मत करना। सबको पहले से ही प्रक्रिया थी तो होटल होने लगे धीरे धीरे। आपको कहे जल्दी जल्दी करो, पहर बीत गया, एक अब 3 पहर रह गए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी मत, धीरे धीरे नहीं महाराज आराम से। ये चीज ऐसा है ना, आपकी ये त्वचा छिल जाएगी जल्दी जल्दी में, तो आराम से होने दीजिए। कभी दूध से स्नान, कभी दही से स्नान, कभी घी से स्नान, कभी किसी से स्नान। उनको लगता है 2 पहर बीत गए, 1 पहर बचा, 2 पहर बचे। उसमें अब उनको ढूंढा, अब उसी में ये है विश्वामित्र दुर्वासा क्या नाम है सप्तऋषि जो थे अत्रि वगैरह सब लगा दिए। अब बैठ गए उसमें, चलिए अब संत चले पैया पैया चिटियां बचाएगी। अब ये अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई चींटी भी ना मर जाए, धीमे धीमे चल रहे। तो उसने देखा कि ये तीसरा पहर भी खत्म होने वाला है, अभी तो राजमहल से बस 100 ही मीटर आगे निकले हैं, अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। अब जल्दी जल्दी कहने लगा शीघ्र चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब कहते कहते अब चींटियां बार बार कोई आ जाए तो वो रुक जाए, पहले ये चींटी निकल जाएगी तब जाएंगे निकल के। उसे गुस्सा आया ना, उसको से उतर के पालकी में से एक संत को प्रहार किया, ला। और भैया अत्रि मुनि को कर दे, ये तो तुरंत कमंडल में पानी रखते ही तुरंत श्राप दे दिया, जा तू अजगर हो जा। इतना काम में अंधा हो गया। तो क्या हुआ, एक देव दुर्लभ मानव शरीर मिला। उस शरीर में भी आपको इस पृथ्वी का राजा, एक छत्र राजा, आपने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। उसके पुण्य प्रताप से आपने देवताओं का जो सर्वोच्च पद इंद्रासन है उसको प्राप्त किया पुण्य के प्रभाव से। लेकिन काम और क्रोध, काम आ गया, काम में विघ्न दिख रहा था कि पहर बीतने वाले हैं, तो संत पर लाभ का प्रहार किया। उसका परिणाम ये हुआ कि मानव तन भी चला गया, देव तन भी चला गया, एक सर्प की योनि में आकर के पड़े हुए हैं अजगर की तरह, कूप में पड़े हुए हैं, कुएं में। और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया उनका
क्योंकि वह भगवान शंकर के दामाद लगते थे। इसलिए कोई किसी का भी हो, जो किया है अवश्य में वक्तव्य कृतम कर्म सुभाषो ना भुनते छियते कर्म जन्म कूट सतई रपि, जो किया है करोड़ों जन्मों तक भोगना ही पड़ेगा। चाहे कोई ब्रह्मा के पुत्र हो, चाहे आप इंद्र के पुत्र हो। इंद्र के वे पुत्र की भी कथा सुनी होगी, जयंत की। आगे कथा न बढ़ाऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा, उधरेद आत्मनात्मान आत्मानम ममसादे आत्मैव हि आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपना उद्धार करने के लिए हमें स्वयं ही तत्पर होना पड़ेगा। हमारा दूसरा कोई शत्रु और मित्र नहीं, हम स्वयं ही अपने मित्र हैं, स्वयं ही अपने शत्रु हैं। यह तो हमारा द्वेष हो सकता है कि वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, हमारा द्वेष एक विकार है, द्वेष उसके कारण मानते हैं, नहीं तो हमसे बड़ा शत्रु और मित्र हमारा कोई हो नहीं सकता। इसलिए अपने इस उद्धार करने के लिए, कल्याण मार्ग में चलने के लिए सबसे सुगम होता है सहज। महाराज जी ने अपनी वाणी में आपको मार्ग बताया है, उसको आप धारण करके और आगे बढ़ते रहें। जीवन के लिए जिस लिए मानव जीवन मिला है वह सार्थक हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गौ माता का और भैंस का। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादे, यहाँ से लेकर ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इतना पावन गीता का संदेश महाराज श्री ने गागर में सागर की भांति हम सबको प्रदान किया। आप गाय बनोगे तो थोड़ा कोई सहारा देगा तो आप पार हो जाओगे, मगर भैया आगे वाला क्या था? अगर कहीं भैंस बने तो हो सकता जो निकाल रहा हो वो भी डिगो लेता है साथ में महाराज। इसलिए गाय बने, भैंस ना बने। बहुत बहुत आभार महाराज श्री को, कोट कोट प्रणाम। अच्छा विराम की जाती है महाराज श्री के वचनों के साथ। 15 मिनट बाद हम आप पुनः बैठेंगे, तब अंतिम कक्षा जो भी उसमें समय मिलेगा उसका हम लोग शेष श्लोकों को देखेंगे और